शर्मा और आप सभी देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम योग। आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं अस्थमा की। ये अस्थमा की प्रॉब्लम जो है काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और योगासन बताने के लिए योगा एक्सपर्ट सुगंधा गोयल जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। मैं आपसे जो शुरुआती पल में यही जानना चाहूंगी, जो ये समस्या है आजकल काफी बढ़ रही है, मैं बात यूथ की करूं, अस्थमा की प्रॉब्लम अब हर एक जनरेशन में देखने को मिल रही है। हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए और कौन कौन से योगासन डेली बेसिस पे करने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रिया फॉर हैविंग मी हियर। मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलकर यहाँ आकर। आपने अस्थमा को चुना है और अस्थमा एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं की जाती है, लेकिन ऐसा है कि छोटी छोटी चीजों से वो ट्रिगर हो सकता है। मैं आपको उसके बारे में कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ कि किस तरह से ट्रिगर होता है कि आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि ये रीजन हो सकता है अस्थमा के ट्रिगर होने का। तो पहला है पोल्यूशन। जैसे अभी जिस हम एनवायरमेंट में रहते हैं, या आपकी बॉडी अगर हाइपर सेंसिटिव है, आप एलर्जी से बहुत जल्दी आपको एलर्जी हो जाती है, तो ऐसे में भी ट्रिगर हो सकता है। हेरिडिटरी होता है कि अगर आपके घर में किसी को रहा है या घर में किसी को नहीं भी रहा है, कि उनको किसी और तरह की एलर्जी रही है, आपके घर में एक्जिमा रहा है या किसी और तरह की भी स्किन डिसीज भी रही है, तो भी आने वाली जनरेशन्स में अस्थमा बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा एक रीजन होता है साइकोलॉजिकल रीजन। किसी भी नेगेटिव इमोशन को लंबे समय तक दबा के रखना स्ट्रेस अस्थमा ट्रिगर कर सकता है। जैसे कि फियर ऑफ लोनलीनेस, अकेले रहने का डर, या लाइफ थ्रेटनिंग कोई अगर इशू है, किसी का कोई मेजर लॉस हुआ है, घर में किसी की डेथ हुई है, या कोई बहुत मेजर चेंजेस हुए हैं, या आपको किसी के प्रति जलन है, ईर्ष्या है या गुस्सा है, अगर आप बहुत लंबे समय तक ये चीजें दबाते हैं, तो ये सारे नेगेटिव इमोशंस सप्रेस होकर अस्थमा ट्रिगर कर सकते हैं बेसिकली। और ये बात तो हमने जिस तरीके से अस्थमा को लेकर कर ली, और मैं चाहूंगी अब हम कुछ योगासन कर लेते हैं। और योगासन जो है हम इस तरीके के करें कि जो हर एक वर्ग के लोग कर सके। मैं बात बुजुर्ग की करूं तो वो भी हमारा कार्यक्रम देख रहे हो तो वो उन योगासन को फॉलो कर सके, और जरूर डेली बेसिस पे इन योगासन को जरूर करें। बिल्कुल। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि योगा करते वक्त, कोई भी आसन करते वक्त आपको ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है, आसन को इस तरह से नहीं करना है कि उसमें ब्रीदिंग बहुत हेवी हो जाए। आपको कार्डियो अवॉइड करना है। इनिशियली आप शुरुआत करिए सूर्य नमस्कार से, पवन मुक्तासन सीरीज से, या अक्सर मैं आपको यहाँ पे सूक्ष्म व्यायाम की सीरीज करवाती हूँ जिसमें आप जॉइंट मूवमेंट्स करते हैं, वो करिए, लेकिन ब्रीदिंग पर ध्यान रखकर और बहुत स्लो और बहुत ही स्टेडी रहकर आपको ये करना है। तो अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, सूर्य नमस्कार के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए सबसे पहले आराम से बैठ जाइए। जैसे प्रिया ने कहा कि किसी भी वर्ग के लोग इसे कर सकते हैं, तो वही आसन मैं आपको करवाने वाली हूँ, बैठकर आराम से करने वाले आसन। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से घुटनों के बल बैठ जाएंगे। हम बैठे हैं वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो किसी भी स्थिति में और किसी भी बीमारी में, इवन आप खाने के बाद कर सकते हो। ये बहुत फायदेमंद और आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, आपके बॉडी के अलाइनमेंट को अच्छा रखता है, साथ ही आपके हार्मोन्स का बैलेंस रखता है। तो यहां पर क्या करना है, पहले हाथों को ऊपर करेंगे, होल्ड फॉर 5 seconds एंड स्लोली एक्सेल डाउन, touch the ground and up। इसकी कुछ टाइम ड्यूरेशन भी होती है कि हमें कितनी टाइम करना है? 1 टाइम, ये आप 10 सेकंड, 15 सेकंड कितना भी होल्ड करिए, और कोशिश करिए कि 5 से 10 राउंड हो। ये जितना भी आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ब्रीदिंग आपको जब तक अलाउ कर रही है, जब तक आप स्लोली ब्रीदिंग के बाद आप कर पा रहे हैं, आप उतना करिए। रश नहीं करना है, या ऐसा नहीं कि आपने 20 किए तो मैं पीछे कैसे रह गई, मुझे भी 30 करने हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यही होती है, मुझे लगता है जो योग में आते हैं, ये एक्सरसाइज करते हैं, जो भी करते हैं, उनको यही होता है कि सामने वाले की बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है, वो इतना मूव कर पा रहा है कि मुझे भी इतना मूव करना है। नहीं भाई, जितना आपसे होता है आप उतना ही कीजिए। स्ट्रेस डाला तो कोई और इशू हो सकता है, और वो योग से भी ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने प्रिया। चलिए इसी बात पर हाथों को इस तरह से बांधिए और ऐसे फैलाइए। इनहेल करते वक्त हाथों को फैलाइए और जितना पीछे लेकर जा सकते हैं लेकर जाइए। लंग्स के एक्सपेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अस्थमा में ब्रीदिंग शॉर्टेज होती है, आप सही से ब्रीद नहीं कर पाते, म्यूकस लेयर बहुत थिक होती है, या आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत स्वेल हो जाती है। इस कंडीशन में जितनी लंबी और जितनी देर तक गहरी सांस आप ले सकते हैं लीजिए, और स्लोली एक्सेल। लंग्स के एक्सपेंशन पे ध्यान देंगे इसी तरह से। अगेन इनहेल, हाथों को पीछे लेकर जाइए, और ना ये केवल अस्थमा बल्कि आपके स्कैपुला जॉइंट के लिए, आपने देखा होगा कि कमर पे प्रेशर आ रहा है आपके, तो ये सर्वाइकल के पेशेंट्स के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड रिलैक्स। अब यहीं से हम करेंगे गौमुखासन। गौमुखासन के लिए क्या करना है, इस तरह से
पहले पैरों को सीधा कर लेंगे। मैंने आपको पहले बताया इसकी बहुत आसान टेक्निक है। कैसे करना है, एक पैर को मोड़ के अपने इस तरह से रखेंगे, घुटना आगे की तरफ रहेगा और पैर पंजा पीछे की तरफ आपके हिप पोर्शन के पास। अब दूसरा पैर उसके ऊपर लेकर आइए, घुटने के ऊपर घुटना होना चाहिए, कमर बिल्कुल सीधी। गुड। अब जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर होगा और इस तरह से हाथ को लेकर जाइए और दूसरे हाथ से पकड़ लीजिए, गौमुख यानी कि गाय के मुख के समान आकृति। नाउ ब्रीथ, होल्ड फॉर 5 seconds. 1 2 3 4 5। रिलैक्स। हाथ घुटनों पर। ये काउंट आप बढ़ा सकते हैं, आप आधी मिनट तक, 1 मिनट तक कर सकते हैं। जितनी भी देर आप कंफर्टेबली इस पोस्चर में बैठ पा रहे हैं बैठ जाइए। एक बार फिर से करेंगे। होल्ड फॉर 10 seconds नाउ। 1 2, कमर सीधी, चिन अप। 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ब्रीथ नॉर्मली। अब ये करेंगे दूसरे पैर के साथ, सेम पोजीशन लेकिन दूसरे पैर के ऊपर। अब जो पैर ऊपर था उसे नीचे लेकर आइए और जो नीचे है उसे ऊपर रख लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से। पैर यहां से आपको सपोर्ट करेगा लेकिन आपको पैर पे बैठना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। पोस्चर कोशिश करें कि सही हो। अब जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर ले जाते हुए पीछे, नीचे से दूसरा हाथ एंड होल्ड फॉर 10 seconds. क्लोज योर आईज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स एंड ब्रीथ। नॉर्मल बैठ जाइए। प्रिया, आपने कभी पद्मासन किया है? नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने अक्सर सुना है लोगों से कि वो पद्मासन नहीं कर पाते हैं। अगर आप पद्मासन कर पा रहे हैं और करना चाहते हैं तो इसकी टेक्निक मैं आपको बताती हूँ और इसी में एक आसन भी करेंगे जो बहुत अच्छा है अस्थमा के लिए। सबसे पहले क्या करना है, कोशिश करिए अपनी लेफ्ट लेग को अप करिए और अपनी थाई पर रख लीजिए। ठीक है, अब दूसरे पैर को निकालिए, उसे रखने की कोशिश करिए। आराम से बैठे। हाँ। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा लूजन कर सकते हैं। ठीक है, कूल। अब यहां से क्या करना है, ये है पद्मासन। पद्मासन अपने आप में एक बहुत बेहतरीन आसन है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है, आपके बॉडी पोस्चर को बढ़िया करता है। ये मेडिटेटिव पोस्चर है, तो बहुत से आपने पिक्चर्स में देखा होगा, किताबों में देखा होगा कि संत ऋषि मुनि इस पोस्चर में बैठकर मेडिटेट किया करते थे घंटों के हिसाब से। तो ये बहुत बढ़िया आसन है, लेकिन इसी में हम थोड़ा सा एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे, बद्ध करेंगे, बद्ध पद्मासन। उसके लिए क्या करना है, पीछे से हाथ को घुमाकर लाइए और अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए, अगर आप कंफर्टेबली पकड़ पा रहे हैं तो। अब दूसरा हाथ निकाल के लाइए और दूसरे अंगूठे को पकड़ लीजिए इस तरह से। नाउ ब्रीथ, क्लोज योर आईज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax and breathe normally. थोड़ा सा ट्रिकी पर बेहद ही इंटरेस्टिंग आसन है ये। इस आसन के बहुत फायदे हैं और अस्थमा को सप्रेस करना या अस्थमा को प्रिवेंट करना, ये इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब करेंगे हम भुजंग और शशांक कॉम्बिनेशन में। भुजंगासन आपने पहले भी कई बार किया है। भुजंगासन के अपने इतने फायदे हैं कि आप जैसे कुछ आसन होते हैं ना कि आप किसी भी चीज में कभी भी कर सकते हैं। ये गो टू आसन जो हम कहते हैं, सूर्य नमस्कार है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आसन ऐसे हैं कि आप किसी भी परेशानी में कर सकते हैं। आपके ब्लड सर्कुलेशन को मैनेज करता है, रेस्पिरेटरी को मैनेज करता है, हार्मोन्स को बैलेंस रखता है। इसीलिए हम इसमें भी भुजंगासन करेंगे क्योंकि चेस्ट एक्सपेंशन होता है, ब्रीदिंग प्रॉपर हो पाती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। लेकिन इसके साथ साथ हम शशांक आसन को कॉम्बिनेशन में करेंगे। किस तरह से? उसके लिए आसन पर पेट के बल लेट जाएंगे। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द मैट। हाथ को चेस्ट के साइड में रखेंगे इस तरह से। अब इनहेल करते हुए आप एंड डाउन। प्रिया, आपने कभी अगर भुजंगासन किया है तो आपने किस तरह से किया है? सेम। एक ना मुझे लगता है कि दर्शकों को भी सबसे ज्यादा परेशानी होती होगी
अब जिस तरीके से हम ये कर रहे हैं, एक तो एक पोस्चर होता है ये, जी। और काफी लोगों का हम ये भी देखते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो ये परेशानी मैंने काफी समय पर नोट की है। जी, जब जी, योगासन जी। करते हैं तो सबसे ज्यादा लोग परेशान इसी चीज को लेते हैं, अब करते हैं। हाँ, जी बिल्कुल। मैंने आपसे ये सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि इसमें मैंने आपको दूसरा वेरिएशन करवाया, इसके फायदे मैं आपको बताने वाली हूँ। जी। अब क्या करेंगे, अभी हमने किया था ये वाला, ठीक जी, है, बिल्कुल, तो मैंने नोट इसका किया। पूरा असर आता है हमारे कंधे पर, प्रेशर आता है कंधे पर, हाथों के फोरआर्म पर आपको प्रेशर फील होगा, लेकिन ये साथ साथ आपके चेस्ट को, आपके रिब केज को बहुत स्ट्रेंथन करता है क्योंकि प्रेशर रहता है उस पे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिस, तो आप अपने हाथों से कंफर्टेबल हो जाते हो और प्रेशर शिफ्ट हो जाता है लोअर बैक पर। तो स्पाइन के जो 3 हिस्से हम मानते हैं, थोरेसिक, सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर, ये एक एक करके उसको टारगेट करके चलते हैं हम जब भुजंगासन करते हैं। तो इसके सारे वेरिएशंस बिल्कुल ठीक है। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो भी ठीक है, ऐसे कर रहे हैं तो भी ठीक है, और ऐसे कर पा रहे हैं तो भी ठीक है। भाई, क्योंकि मैंने देखा है कि सभी लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, और जी, सबसे जी, ज्यादा क्वेरी जो है लोगों में यही रहती है, क्योंकि हम शो में आते हैं, नए नए गेस्ट देखते हैं, तो फिर यही देखने को मिलता है कि सभी के जो पोस्चर है वो हमें अलग देखने को जी मिलता जी है। जी, सबके तरीके अलग हैं, लेकिन फायदा हर एक का इसी तरह से जाता है कि स्पाइन के अलाइनमेंट को वो ठीक करता है, बैक इश्यूज को वो रिजॉल्व करता है। और शुरुआत अगर किसी के सर्वाइकल में है तो सर्वाइकल से करिए, थोरेसिक पे है तो धीरे धीरे शिफ्ट होते जाइए, और जब आप पूरी तरह से अपना बैलेंस कर पा रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को आपने अटेन कर लिया है, तो कंप्लीटली अप एंड स्ट्रेटन योर एल्बोज, इस तरह से। तो दोनों ही आसन, दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक है। आप जो कंफर्टेबली कर पा रहे हैं वो आसन आपके लिए बेहतर है। चलिए, बिल्कुल। तो अभी हमने भुजंगासन किया। अब भुजंगासन के बाद इसी से शिफ्ट होकर अपने घुटनों को मोड़िए और इस तरह से आ जाइए। ये है शशांक आसन। अब वापस यहां से आएंगे, भुजंगासन में लेटेंगे, इनहेल एंड अप, होल्ड फॉर 5 seconds, 1 2 3 4 5. Now change, shift to Shashankasan. Now hold for 5. 1 2 3 4 5. Relax, lay down. बहुत अच्छे, बैठ जाइए आराम से। तो प्रिया, इसे करने में कोई तकलीफ या कोई ट्रिकी लगा या आसन? नहीं, ट्रिकी तो नहीं लगा, और मुझे लगता है कि ये सभी लोग इस आसन को आराम से कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने कार्यक्रम की जो है शुरुआत ही इस तरीके से की कि सभी वर्ग के लोग आराम से कर सके, और ये सभी आसन जो है नॉर्मल थे और आप सभी कर सकते हैं। पर हाँ, जितनी बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल हो आप उतना ही करें। धीरे 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 बॉडी फ्लेक्सिबल होती हुई नजर आती है, यूज्ड टू हो जाती है। मुझे लगता है कि बॉडी जिस तरीके से हम रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करते हैं, शुरुआत में लगता है कि थोड़ा दर्द हो रहा है या बॉडी रेजिस्ट करती है। हम जैसे हमारा इंसानी नेचर होता है ना कि हम किसी भी बदलाव को पहले मना करते हैं कि नहीं चाहिए, इसी तरह से हमारी बॉडी है कि पहले वो किसी भी बदलाव के लिए आपको मना करती है कि भाई रहने दे, बी इन योर स्पेस, कंफर्टेबल रहे, क्यों मेहनत करनी है। लेकिन धीरे 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 वो उसे अडेप्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन वंस वो अडेप्ट कर लेती है तो आपको चेंजेस भी दिखते हैं। तो योग, एक्सरसाइज, किसी भी तरह का फिटनेस, स्पोर्ट्स इसी तरह से आपके शरीर पर काम करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे प्राणायाम की तरफ। जैसे मैंने कहा, अस्थमा में हम बहुत हेवी वर्कआउट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं इन्हीं आसनों से, सूक्ष्म व्यायामों से, सूर्य नमस्कार के शुरुआती सिर्फ 7 राउंड से। लेकिन आगे बढ़ेंगे हम इसमें प्राणायाम में। प्राणायाम एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अस्थमा को प्रिवेंट करने के लिए और आपकी ब्रीदिंग को चैनलाइज करने के लिए। सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम और योग निद्रा के साथ, वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं अनुलोम विलोम से। जिस भी पोस्चर में आप कंफर्टेबली बैठना चाहते हैं बैठ जाइए, बी इट सुखासन, पद्मासन, वज्रासन और चेयर पे, जैसे भी आप चाहें। कमर गर्दन सीधी, एक हाथ में प्रणव मुद्रा लगाएंगे। कैसे लगानी है? शुरुआत की दोनों उंगलियों को अंगूठे के बेस पर टच करेंगे। अब ये शुरुआत हो रही है, मुझे एक और बात याद आई, जिस तरीके से हम ऐसे करें, कुछ लोगों का ये भी हम देखने को मिलता है कि इस तरीके से योगासन शुरू होता है। जी प्रिया, मैंने कहा ना कि हर एक उसमें बहुत वेरिएशंस आते रहते हैं। ये मुद्राओं का अलग अपना एक साइंस है, इस पे मैं आपसे जरूर एक दिन कभी डिस्कस करना चाहूंगी। तो जब हम मुद्राएं करते हैं तो ये आपने बताया, ये है ज्ञान मुद्रा, आप किसी को पलट दो, ये है चिन्ह मुद्रा, ये बनी प्रणव मुद्रा। अब इसी को बनाइए इस तरह से, ये बनी हृदय मुद्रा या अपान वायु मुद्रा। तो आप जब अपनी उंगलियों को इस तरह से पर्टिकुलर पॉइंट्स पर प्लेस करते हैं तो आपकी बॉडी में प्राण तत्व
बहने लगता है, बढ़ने लगता है। आपने देखा होगा कि अक्सर रिंग इसमें क्यों पहनी जाती है, रिंग फिंगर क्यों कहते हैं इसको? कहते हैं ना कि इसकी यहाँ से जो नस जाती है वो दिल तक पहुंचती है। अब इतनी अनोटी तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आपके शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं उनका संबंध आपके इन हाथों से और पैरों से होता है। वो पॉइंट्स आपको यहाँ मिलते हैं। तो जब आप इस तरह से उन्हें पकड़ते हैं तो वो प्राण वापस आपके शरीर से निकलने वाला प्राण आप ही की बॉडी में वापस एंटर करता है। इसीलिए मुद्राओं का अपना एक बहुत अलग ही महत्व है। ये मुद्राएं न केवल योग में मिलती हैं, बल्कि आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ का क्लासिकल डांस है उसमें मिलती हैं। कथक है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी, जिनमें भी हाथों की मुद्राओं का इस्तेमाल किया जाता है उसका एक मेडिकल रीजन भी रहता है, उसके पीछे एक एंशिएंट थेरेपी रहती है। तो ये इसलिए मुद्राएं बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हें प्राणायाम के साथ जोड़ दो तो सोने पे सुहागा कि प्राणायाम के तो फायदे मिल ही रहे हैं, साथ साथ आपको इस चीज के भी फायदे मिल रहे हैं। तो अपने प्राण को रेगुलेट करिए इस तरह से प्रणव मुद्रा लगाकर, और एक हाथ में ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, या आप नॉर्मली से अपने घुटने पर भी रख सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। अब क्या करना है, अपने राइट नॉस्ट्रिल को दबाइए, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट वन, होल्ड, और अब एक्सहेल करेंगे राइट साइड से। फिर राइट से इनहेल, होल्ड, और लेफ्ट से एक्सहेल। चलते रहिए। नॉर्मल केसेस में हम ब्रीदिंग को होल्ड करने के लिए एडवाइस करते हैं जी, कुंभक की बात करते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ब्रीदिंग की शॉर्टेज आपको फील हो रही है, हैवी ब्रीदिंग फील हो रही है, तो आपको ऐसे में होल्ड नहीं करना है। आपको बस लंबी सांस लेनी है और लंबी छोड़नी है। प्राणायाम करना है, ये आपको 10 से 15 मिनट, और जितनी देर आप कर सकते हैं उतनी देर। शुरुआत में आप आराम से अपने टाइम के हिसाब से करिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, लेकिन धीरे धीरे टाइम बढ़ाना ही है। तो अनुलोम विलोम के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे सोहम प्राणायाम पे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ प्रिया, कि एक टेक्निक होती है अस्थमैटिक पेशेंट्स के लिए कि जब भी आपको ब्रीदिंग की बहुत हेवीनेस फील हो ब्रीदिंग में, तो अपने दांतों, अपने होठों को इस तरह से कर लीजिए जैसे हम सीटी बजाते हैं। अब आई डोंट नो हाउ टू विसल तो मैं बस बता सकती हूँ वो चीज। तो इस तरह से होठों को बंद करिए, ये, और आपको डीपली एक्सेल करना है होठों से, होठों को भींचकर, जिस तरह से हम लोग विसल करते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो बहुत फायदेमंद होती हैं। एक बार सोहम प्राणायाम कर लेते हैं जल्दी से। सोहम प्राणायाम के लिए आपको क्या करना है, सोहम प्राणायाम के तरीके बहुत होते हैं, लेकिन मैं आपको इसे एक मेडिटेटिव टेक्निक के साथ बताती हूँ। क्या करना है, जब आप इनहेल करते हैं तो ध्यान देना है कि आपकी, जब आप सांस ले रहे हैं तो नाक से कुछ स जैसा साउंड निकलता है, कुछ सा हम बोलते हैं, तो इसे हम कहते हैं सो। और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हम उसे कहते हैं हम। तो इसका मेडिटेटिव एस्पेक्ट ये है कि इनहेल करते वक्त हम महसूस कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि हम यूनिवर्सल एनर्जी को इनहेल कर रहे हैं। हम एक परमात्मा की शक्तियों को, उसकी रचना में जो हमें मिला है प्राण, उसको इनहेल कर रहे हैं। और एक्सहेल करते वक्त हम अपने अंदर की प्रॉब्लम्स को, नेगेटिव थॉट्स को और अपने अहंकार को बाहर निकालते हैं। तो सोहम प्राणायाम या सोहम मेडिटेशन बहुत बेसिक, बहुत ईजी और बहुत ही कारगर ये प्रक्रिया है। लेकिन हम इसे अगर कोशिश करें मेडिटेटिव तरीके से करने की, तो ये इसका बेस्ट वे है। एक बार ट्राई करते हैं। सिर्फ ब्रीदिंग पर ध्यान देना है और ये सोचना है कि इनहेल करते वक्त आप एक प्राणिक एनर्जी को इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल करते वक्त अपने अंदर की प्रॉब्लम्स को बाहर निकाल रहे हैं, अपने अहंकार को बाहर निकाल रहे हैं। बिल्कुल शांत ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। इनहेल, लंबी गहरी सांस लेते हुए, एंड एक्सहेल स्लोली। इनहेल। जब आप इनहेल कर रहे हैं उस एनर्जी को, तो ये भी आपको साथ साथ सोचना है कि आप उसी एनर्जी से खुद को हील कर रहे हैं। बी और हीलर, आपके अंदर की सारी प्रॉब्लम्स आप खुद हील कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेडिकल साइंस की जरूरत नहीं, पूरी जरूरत है। आपके जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी पूरी जरूरत है, चलाए रखिए। लेकिन ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो आपको बॉडी की तरफ, आपके अपने हीलिंग की तरफ आपको पॉजिटिव करती हैं। तो एक बार फिर से लास्ट राउंड। इनहेल, slowly exhale and relax. Rub your hands. जब भी आप कोई प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें या कोई चैंट करें, हमेशा अपने हाथों को रब करके हाथों पे रखेंगे, उसके बाद ही आंखों को खोलेंगे। एक लास्ट टिप मैं आपको जरूर इसमें देना चाहती हूँ कि ये एक होम रेमेडी है। हालांकि
लेकिन इसका मैंने कुछ केसेस में बहुत फायदा देखा है। प्याज को बारीक काट कर स्लाइस करके और गार्लिक को बहुत बारीक स्लाइस करके आप उसे प्लेट पे लगा दीजिए, रख दीजिए और उस पर शहद डाल दीजिए। ओवरनाइट उसको ढक के रखिए। जब अगले दिन उसमें से रस निकल जाए तो उस जूस को आपको दिन में 2 से 3 बार या 4 बार एक चम्मच लेना है। अच्छा। हाँ, और ये ये जो सिरप बना है, ये सिरप अस्थमैटिक पेशेंट्स के लिए बहुत बहुत फायदेमंद होता है। बिल्कुल, जिस तरीके से सुगंधा जी ने बताया है आप बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। और हम बार बार योगासन करते हैं, हर वीकेंड पर हम आते हैं और अलग अलग जो है परेशानियां और बीमारियों को लेकर आते हैं कि आप कौन कौन से योगासन कर सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो। फिलहाल देखिए समय की कमी है और समय इशारा कर रहा है और अब इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। फिलहाल आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।